बहुत जल्द मून वॉक के लिए रीएक्टिवेट होगा चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 ने वैज्ञानिकों को दे दिया है सिग्नल्स का जवाब। इसरो ने दी सबसे बड़ी जानकारी, वेकअप कॉल का वेट। जी हां दोस्तों, ये देख लीजिए, धरती से चांद पर सोए हुए चंद्रयान 3 के पास लगातार सिग्नल जा रहे हैं और वहां से सिग्नल रिसीव भी हो रहे हैं। किसी भी वक्त दोस्तों आप बड़ा धमाका हो सकता है और इसी के साथ इसरो के वैज्ञानिक तूफान मचाने को तैयार हैं। हर किसी को इंतजार है कि चंद्रयान 3 एक्टिवेट हो जाए, क्योंकि 14 दिनों की रात के बाद अब चांद के दक्षिण ध्रुवीय हिस्से पर एक बार फिर से सूरज की रोशनी पहुंच चुकी है। और इसी के साथ में इसरो स्लीप मोड में डाले गए विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर से लगातार संपर्क साध रहा है, लेकिन अभी तक क्लियर कट संपर्क नहीं हो पाया है। तो दोस्तों अब क्या कुछ होने वाला है, जो सिग्नल्स इसरो ने रिसीव किए हैं उनका क्या महत्व है और चंद्रयान 3 को लेकर के अब क्या कुछ बड़ा होने वाला है। और बड़ी बात यह है कि चांद के ऊपर सोए हुए यान के पास सिग्नल्स कैसे भेजे जा रहे हैं। तो दोस्तों ये सिग्नल धरती से भेजे जा रहे हैं, वो दुनिया के कई कोनों से होकर के जा रहे हैं। इसरो की पूरी टीम इस पर नजर गड़ाए हुए है, क्योंकि दोस्तों एक खास वक्त पर चंद्रयान 3 को लेकर के बड़ी गुड न्यूज आ सकती है। चंद्रयान 3 को जगाने के लिए यूरोपीय स्पेस एजेंसी का फ्रेंच गुयाना के कोरो स्पेस सेंटर के अंदर 15 मीटर का एंटीना लगातार सिग्नल भेज रहा है। कोरो की ओर से लगातार सिग्नल जा रहे हैं, लेकिन अभी तक चंद्रयान 3 के लैंडर या फिर रोवर की ओर से कोई स्ट्रॉन्ग सिग्नल वापस नहीं आया है। लेकिन जो सिग्नल मिल रहे हैं वो थोड़े वीक सिग्नल आ रहे हैं, लिहाजा अब इसरो पूरी तरह से आशान्वित है कि अब हमारा चंद्रयान 3 बिल्कुल काम कर लेगा। दोस्तों इसरो ने कहा है कि चांद पर तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर होने पर वेकअप कॉल आ जाएगी और इसी के साथ अलार्म का जवाब देते ही लैंडर और रोवर जाग उठेंगे। जी हाँ दोस्तों, विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान को नींद से जगाने के लिए प्रयास हैं वो लगातार चल रहे हैं और अब भारत में करोड़ों लोग जब रात को सो रहे होंगे तब विक्रम और प्रज्ञान रोवर को जगाने का सबसे बड़ा मिशन लॉन्च कर दिया जाएगा। चंद्रयान 3 को लेकर के इसरो के वैज्ञानिकों ने एक और बड़ा अपडेट दिया है। तो उसके साथ ही केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी कहा है कि विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान 23 अगस्त को चंद्रमा पर उतरने के बाद से चंद्रमा की सतह पर बहुत सारे प्रयोग कर चुके हैं। इसके अलावा 4 सितंबर को बैटरी को पूरी तरह से चार्ज करके उन्हें स्लीप मोड में डाल दिया गया था। उनके सोलर पैनल इस तरह से सेट किए गए हैं कि चांद पर सूर्योदय होने के बाद लैंडर और रोवर को एनर्जी मिल सके। अब लैंडर और रोवर के साथ कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए लगातार कोशिशें हो रही हैं। इस सर्किट को वेकअप सर्किट कहा जाता है। ये तब तक काम करेगा जब तापमान 0 से 10 डिग्री ऊपर चला जाएगा। अब दोस्तों टीम इसरो और बाकी के तमाम वैज्ञानिक चांद के ऊपर ये तापमान बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। चंद्रमा के ऊपर तापमान जैसे ही 0 से 10 डिग्री ऊपर चला जाएगा, एक वेकअप कॉल इसरो के पास में आएगी और इसी के साथ में विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर नींद से जाग उठेंगे। मतलब दोस्तों कुछ ही घंटों के अंदर चंद्रयान 3 का सेकंड फेज स्टार्ट हो जाएगा। इसे वेकअप कॉल के एक्टिवेट होने और हमारे चंद्रयान 3 के अलार्म का जवाब देने का इंतजार इसरो के वैज्ञानिक लगातार कर रहे हैं। दोस्तों भारत ने जुलाई के अंदर चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था और दोस्तों इस मिशन ने चांद के ऊपर लैंडिंग करके भारत को एलीट क्लब में शामिल कर दिया था। और बड़ी बात यह है कि इस यान को लेकर के नासा, यूरोपीय स्पेस एजेंसी और इसरो तीनों मिलकर के ही ट्रैकिंग का काम कर रहे थे। चंद्रमा की सतह पर 23 अगस्त को चंद्रयान 3 का लैंडर सफलतापूर्वक उतरा था और ऐसा करके भारत ने बड़ा इतिहास रच दिया था। हालांकि दोस्तों इसका मिशन पूरा होने के बाद इसे 4 सितंबर की सुबह 8 बजे स्लीप मोड में भेज दिया गया था, यानी कि इसके पेलोड्स को इनएक्टिवेट कर दिया गया था। बस इसका केवल रिसीवर चालू था और उससे ही दोस्तों अब संपर्क साधने की कोशिश हो रही है। इसको लेकर के बेंगलुरु में मौजूद कमांड सेंटर से लगातार कमांड दी जा रही हैं। तो वहीं यूरोपीय स्पेस एजेंसी की कोरो स्पेस स्टेशन से लगातार संदेश भेजे जा रहे हैं, लेकिन लैंडर की ओर से जो रेस्पॉन्स आ रहा है वो थोड़ा कमजोर है। यानी उसके पास जिस तरह की रेडियो फ्रीक्वेंसीज आनी चाहिए थी वो फिलहाल नहीं आ रही है। इस मामले में एस्ट्रोनॉमर स्कॉट टाइली ने कहा है कि चंद्रयान 3 के चैनल पर 2268 मेगाहर्ट्ज का उत्सर्जन हो रहा है, जो एक कमजोर बैंड है। यानी कि चंद्रयान 3 के लैंडर से अभी तक मजबूत सिग्नल्स नहीं मिले हैं। अभी चंद्रयान 3 लगातार ऑन ऑफ सिग्नल भेज रहा है। चांद से आ रहे सिग्नल कभी स्थिर हैं तो कभी उछल रहे हैं, कभी एकदम से डाउन चले जा रहे हैं। हालांकि दोस्तों ना तो यूरोपीय स्पेस एजेंसी और ना ही इसरो दोनों ने ही इस बात की पुष्टि नहीं की है कि चंद्रयान 3 जगेगा या फिर नहीं, क्योंकि दोस्तों इस बात को इसरो भी जानता है कि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर चांद के दक्षिण ध्रुव पर जिस जगह पर हैं वहां पर सूरज की रोशनी 13 डिग्री पर पड़ रही है। इस एंगल की शुरुआत 0 डिग्री से शुरू होकर के 13 डिग्री पर खत्म होती है, यानी सूरज की रोशनी विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर पर टेढ़ी पड़ रही है। ये 6 से 9 डिग्री एंगल पर जैसे ही आएगी वैसे ही इसको एनर्जी मिलेगी और इसके बाद में ये जाग जाएगा। हालांकि दोस्तों इस मामले में इसरो वैज्ञानिक नीलेश देसाई ने कहा है कि टीम इसरो 23 सितंबर को चंद्रयान 3 को रीएक्टिवेट करने का
तक काम करेगी। अगर उस परिस्थिति में भी यान एक्टिवेट नहीं होता है तो ये पूरी तरह से सफल मिशन रहेगा, क्योंकि अब तक इसने जितना भी डेटा भेजा है उस हिसाब से विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर का मिशन पूरा हो चुका है। अगर लैंडर उठ गया तो ये बहुत सारे डेटा और भी भेज पाएगा और इस मामले में इसरो कई सारे इन सिटू एक्सपेरिमेंट भी कर पाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि चंद्रयान 3 जब से वहां पर लैंड हुआ है उसके बाद से स्पेस की दुनिया में भारत एक बड़ा खिलाड़ी बन चुका है। इस वक्त दुनिया में स्पेस मार्केट 600 अरब डॉलर का है और वो लगातार बढ़ भी रहा है। इस वक्त दोस्तों भारत की अर्थव्यवस्था में 8 अरब अमेरिकी डॉलर इसका योगदान है और अगले 15 सालों के अंदर ये 40 अरब अमेरिकी डॉलर से ऊपर पहुंच जाएगा। वैसे दोस्तों कुछ एक्सपर्ट्स तो इससे पहले भी मान रहे हैं कि अगले कुछ ही सालों के अंदर भारत 50 अरब डॉलर की मार्केट को कैप्चर कर लेगा, क्योंकि भारत अब बहुत तेजी से आगे